ब्यावर क्षेत्र के कई सरपंचों और जनप्रतिनिधियों ने ब्यावर सदर थाने के बाहर इकट्ठे होकर रॉयल्टी के ठेके का विरोध जताया। उन्होंने बताया कि रॉयल्टी ठेकेदार के कर्मचारी आए दिन गुंडागर्दी और मारपीट कर रहे हैं, जिससे ट्रैक्टर चालकों को घर चलाना मुश्किल हो गया है। देखिए हमारे संवाददाता महेंद्र रावत की खास रिपोर्ट। आप सभी ट्रैक्टर वाला जो है, आप सबकी पीड़ा के लिए खरवा सरपंच साहब, पारासी पंच साहब, आसपास के तमाम सरपंच साहब, आपके बीच में एक एक का नाम लेने में समय ज्यादा खराब हो जाएगा। आप साहब का निवेदन है कि भाई हम थोड़ी सी आप लोगों से चर्चा कर लें और इस पीड़ा में, आप सब लोगों की पीड़ा में सारे आसपास के सरपंच आप लोगों के साथ हैं। जैसा कि कल जो वाक्य हुआ है कि अपने एक साथी के साथ ठेकेदार के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, उसी संदर्भ में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारी बात हम प्रशासन को आज बताएंगे कि किस तरह ठेकेदार के द्वारा यहाँ पे गुंडे तत्व लाकर अराजकता फैलाई जा रही है। हमारे शांत एरिया को यहाँ गंदा माहौल किया जा रहा है। तो जैसे जानकारी हुई, कल हमारे आदमियों के साथ जो मारपीट की है उसका पहले मैं मुकदमा दर्ज कराएंगे। उसके अलावा जो पूर्व में आज तक कम से कम यहाँ 50 ठेकेदार आ गए होंगे। सरकार ने समय समय पर ठेके दिए हैं अपने मकान बनाने के लिए, पंचायत क्षेत्र में पंचायत विकास करने के लिए। पत्थर, बर्डा, बजरी मुफ्त बिना रॉयल्टी के जाती थी, पूर्व की बात ये जाएगी। हमारा यही प्रयास रहेगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम सरकार से आपकी बात मजबूती से रखेंगे और सभी आपको सहयोग करेंगे। धन्यवाद। हमने पूर्व में भी ठेकेदार के विरुद्ध हमने लड़ाई लड़ी है और निश्चित रूप से उस लड़ाई को हमने कामयाब भी हुए और ठेकेदार से वसूली बंद कराई। किसी प्रकार की वसूली नहीं ली गई। लेकिन अब वर्तमान में ये यहाँ बाहर के लोग आकर इस मगरा क्षेत्र में अगर अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे, वो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। हम ईंट से ईंट बजाने को तैयार है, लेकिन उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ किसी प्रकार का अराजकता नहीं है। हमारा क्षेत्र बहुत शांत एरिया है और हम बहुत शांत प्रिय जीवन जीते हैं। यहाँ किसी प्रकार की गुंडागर्दी, अराजकता फैलाने का प्रयास करें तो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। हम बिल्कुल तन मन और धन से भी आपके साथ हैं। की रोजी रोटी सिर्फ ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के अलावा कोई रोजी रोटी। और मैं 1 रुपये भी रॉयल्टी देवाने तैयार कौन है। ये चाहे इच्छा हो पुलिस लावे, कुछ भी लावे, 1 भी रुपये रॉयल्टी ने दा। और जिस स्थिति में पहला चल रही उसी टाइम में ट्रैक्टर चलना चाहे। ट्रैक्टर वालों के साथ हम सब है। भाइयों, अपना है मंगरा बेल्ट और आपने आजीविका चलावा को एक ही जरियो है भाटा पहाड़ रापा कमार खाई रिया। और ई के मायने में अगर स्थिति बेनी के बाहर गुंडा तत्व आर आपा ही लोग ना जो आपा अपनी खेती की जमीन मायनू भाटा पहाड़ बाजार में लार बेच रहा अपनी आजीविका चलावा, और भी स्थिति में बाहरों लोग आर गुंडागर्दी करने, कूट मार करना, आ स्थिति कतई बर्दाश्त के बारे है। और ये के लिए संघर्ष के लिए मैं पूरा तन मन धन मतलब समस्त लोग आपके साथ खड़ा हाँ। हर लड़ाई लड़वा के लिए तैयार हाँ, चाहे की भी प्रशासन किसी भी तरीके की लड़ाई लड़नी पड़े। और प्रशासन ने सख्त चेतावनी है कि यान का गुंडा ने या तो तुम भगा दो, नहीं तो मंगरो बहुत मजबूत है, कैन काटना वह भी अपना है। रॉयल्टी के जो अवैध वसूली की जा रही है और अवैध गुंडा तत्व जो यहाँ आए हुए हैं और जो रात को हमारे भाइयों के साथ में जो हाथापाई की है, मैं इनको हिदायत देना चाहता हूँ कि आप ये गुंडा तत्व जो यहाँ आ रखे हैं इनको यहाँ से ले जाएं और हमारे के एरिया की जो शांति है उनको बनाए रखें। अन्यथा हम किसी से कमजोर नहीं है। हम तन मन धन से इस पूरी जनता के साथ में हैं। जहाँ तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लड़ेंगे, लेकिन हम रॉयल्टी नहीं देंगे, नहीं देंगे और नहीं देंगे। बड़ी मुश्किल है। तो भाटा पहाड़ ले रहा वहाँ ब्यावर पूंगते भागने के 200 रुपये बस है, तो 400 बिल्कुल न देवा साख और कत्ते ही न देवा और है ही को मांगने 200 रुपये बस देवा को तक दी देवा। कानून में रॉयल्टी है क्या नहीं है हम नहीं जानते। हम तो सिर्फ इतने जानते हैं कि 500 साल से हमारे बाप दादा यहाँ पत्थर तोड़ रहे हैं और पूरे ब्यावर को बना रहे हैं। और इस पूरे ब्यावर में पूरा पत्थर यहाँ से आसपास के गाँव से 50 गाँव से गए हुए हैं और यहाँ पे बड़ी मुश्किल से सुबह से शाम तक ट्रॉली भर के लेके जाते हैं और उससे ही बीवी बच्चों का लालन पालन करते हैं। अब इस स्थिति के अंदर सरकार या कोई गुंडे या कोई रॉयल्टी वाले या ठेकेदार आके ये कहे कि नहीं साहब ये तो बड़वे का भी आप रॉयल्टी दो, तो ये कहा कि न्याय उचित बात है। इससे बड़ी बात ये हुई कि हमारे ये रावत भाई कल रात को वहाँ पे बाटी घाटी पे थे और उनको उन गुंडों ने आके घेर लिया और कम से कम 7, 8, 10, 15 गुंडे थे और 3-4 गाड़ियाँ थी
बीच बचाव करने के लिए हमारे सलीम भाई वहाँ गए और सलीम भाई के साथ उन्होंने वो काम किया जो कभी किसी फिल्म में भी नहीं देखा हो, और वो काम किया जो यहाँ पे आके कोई लोकल आदमी हो वो भी नहीं कर सकता है। तो उनकी हिम्मत देखो आप सब गाय बकरी टाटा वो क्या कहते हैं बिल्ली वो बन के दुबक जाओ। लेकिन एक बात सुनना, आज तो सलीम भाई पे हमला हुआ, उसका कत्ल हुआ तो मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप चुप हो, अगला नंबर आपका है, ये ध्यान रखना। तो आप आंदोलन करें, संघर्ष करें, हम सब आपके साथ हैं। तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, हम इनके आतंक से पूरे भर चुके हैं। ये बेचारे ट्रैक्टर वाले पत्थर भर के लाते हैं, इनके पीछे 4-5 गाड़ी लगा देते हैं, ये डर के मारे कभी तो बिजली के खंभे से टकराते हैं, कभी सड़क के नीचे उतर जाते हैं, कभी ये खुद मर जाते हैं, कभी ट्रैक्टर पलटी खा जाता है। इसलिए आप सभी बुद्धिजीवी लोगों से मेरा यही कहना है कि आप शासन प्रशासन से इन ठेकेदारों को पाबंद कराएं कि हमारे लोगों के साथ ऐसा अत्याचार नहीं करें, नहीं तो यही जनता, यही रास्ता, यही चौड़ा, यही घोड़ा, हम हमारा जो भी काम करना चाहते हैं वो काम करेंगे। मैं भी एक खान मालिक हूँ और रॉयल्टी का दर्द जितना आपका उतना ही मेरा भी है। आप मेरे में फर्क इतना ही है कि हमारा रवाना कट के आता है और आपकी रसीद ये बनाता है। पीड़ित मैं भी हूँ। साथियों, ये संघर्ष हमें जारी रखना है। जैसा अभी इस्माइल साहब ने कहा कि हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, उसमें विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन इस्माइल साहब जब सामने वाला लड़ाई झगड़ा करेगा तो हम क्या करेंगे? फिर हम क्या करेंगे? हम चुप तो बैठे रहेंगे नहीं। हम गांधी जी तो है नहीं कि एक हाल पर थप्पड़ मार दिए, एक और आगे कर दिए, अगले एक और मार दो। साथियों, ऐसे घबराने से काम नहीं चलेगा। हम सब आपके साथ हैं और आपको पूरी हिम्मत रखनी है। और जिस तरह से अभी सरपंच साहब ने, काकरेवाल सरपंच साहब ने सही कहा बिल्कुल, कि जैसे पहले ठेकेदार को भगाया उसी तरह अब भी ठेकेदार को भगाना है और अपने को पूरा संघर्ष करना है। क्योंकि मुझे मालूम है कि दिन भर बड़ी मुश्किलों भाटा पहाड़ अन्य मठों व्यवस्था कर पूरा वो लगवा भाटा पड़ा हुआ मैंने भर पूरा लावा और ये आडा फिर जावे। शाम तक मिले को नहीं 200-300 रुपया और वे भी ये छोटा कोस ले अपना करूँ तो अपना बीवी बच्चा ना पका ही खिलाऊं पिलाऊं क्या ना अपने घर पाना। ये वास्ते में आप सब को यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस संघर्ष में रहना सब एकजुट, ये जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ये तोड़ने की कोशिश करेंगे आपको। इस चीज का पूरा ध्यान रखना कि आपको टूटना नहीं है और सबको साथ रहना है। आज सलीम भाई के साथ हुआ, कल आपके साथ होगा। अकेले देख के आपके साथ घटना होगी तो ये फिर दबने का काम हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि सब जन पूरी हिम्मत रखे और पूरा इस संघर्ष में जो बिगुल बजाया अपन ने उसमें पूरी एक मुस्तैदी रखे, एकाग्रता रखे और पूरी ताकत के साथ इनसे लड़ाई लड़नी है। हम सब आपके साथ हैं। मैं, इस्माइल साहब, आशीष भाई, सलीम साहब सब आपके साथ हैं, पप्पू भाई काटात सब आपके साथ हैं। आप सब संघर्ष करो। हम प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से बात करेंगे कि या तो इन लोगों को रोक लो, इन लोगों को काबू में कर लो, नहीं तो फिर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। अवैध वसूली बंद करो, अवैध वसूली बंद करो, अवैध वसूली बंद करो, बंद करो।